आई होप सब लोग अच्छे से होंगे. Today I'll talk about something which is probably the most important thing, or if you want to call it skill of life, and hence applied in this exam as well. Time management. समय को किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए. I'll talk about it in a specific context, as in this exam, but in a specific context. The context is those of our friends who worked really hard this year, but for some reason or the other couldn't get through the prelims exam this year. It's not about you not getting through this year and what to do. It is about managing your time well. टाइम हमको कैसे मैनेज करना है. आपने तैयारी करी, मेहनत करी, अब आप इस समय सोच रहे हो प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें. अब उस सोच के अंदर काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंटली हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ अ बेटर वे, नॉट द बेस्ट वे. मेंस, यू आर नॉट राइटिंग मेंस, डोंट वरी अबाउट दैट. यू आर राइटिंग मेंस. मेंस लिखो. अगस्त में मेंस है, जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनके साथ मेंस लिखो. अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि हाँ भाई दिमाग में है तो क्या हुआ कि मैं सेंटर पे जाके मेंस नहीं दे रही हूँ. आई विल बी राइटिंग मेंस दिस ईयर अलॉन्ग विद द अदर्स हु आर गोइंग टू राइट मेंस दिस ईयर. अगर पूरी तैयारी नहीं है, ऑप्शन को पकड़ो कि ओके यू हैव टू बी मेंस रेडी बाय मेंस दिस ईयर. यस, देयर आर मेनी पीपल हु वर लेट्स से इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, कि जिन्होंने 2026 में या 25 में उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, 26 में उन्होंने एग्जाम दिया. फॉर दोज पीपल आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका कोर्स शायद अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्लासेस चल रही होंगी आपकी कहीं ना कहीं, आपने चीज़ों को शायद पहली बार ही पढ़ा है, ऑप्शन शायद आपने एक ही बार पढ़ा है अभी तक. तो मे बी इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू बी मेंस रेडी बाय August. For that we also have another solution for you. If not by August but by December, you must have written mains. Sarthi is going to conduct mains in December. As in, we are calling it mains, but yes, you understand the point over here. We'll give you the opportunity to write mains in December so that you are fully prepared by December. तो अपना टारगेट रखो. ये है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज नॉट कि आज मैंने सुबह 7 बजे उठना है, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, 10 से 11 ये काम करना है. ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है. टाइम मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई मेरे को नेक्स्ट 10 डेज में कहाँ पर पहुंचना है, मेरे को 20 अगस्त तक कहाँ तक तैयार होना है, मेरे को 1 दिसंबर तक क्या तैयार करना है. अगर 1 तक मेरे को पूरी तरह मेंस तैयार करना है, जीएस ऑप्शनल ऐसे सब कुछ, इसका मतलब 1 नवंबर तक मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए, और 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में मेरे को रिवीजन करना है. और 1 नवंबर तक सब कुछ हो जाने के लिए मेरे ऑप्शनल की 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, एटलीस्ट 1 बार रिवीजन होनी चाहिए. That means between 1st October to 1st November, I will be revising paper 2. Between 1st September to 1st October, I will be revising paper 1. तो अब क्या किया आपने? अब आपने टारगेट्स रख दिए, डेट वाइज रख दिए टारगेट कि इस डेट तक मुझे ये करना है. This is how you start to take control of your time. Take control of your time with these objectives. And one very good way, one very good objective in your way is you have to be mains ready in December. If not by August, ऐसे लोग जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं, जो कि 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए. बहाना नहीं है, जेन्युइन है, बट हाँ उनके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो बोलें कि हमको दिसंबर में रेडी होना है, दिसंबर में भी रेडी होना है, लेकिन अगस्त में भी रेडी होना है. तो प्लीज बी मेंस रेडी इन दिसंबर. सी यू इन मेंस. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.